मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माइंड मैटर्स एजुकेशन अगेन। आज के एपिसोड में हम एक नौजवानों के लिए जो एक कॉमन सा एक डिस्कशंस है और जो महाप्रचलित है आज के दिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उसके लिए थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। क्या है कि जो आप लोग बात कर रहे हैं चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, ये सब चीज़ों को मैंने बहुत रिसर्च करके आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कुंडलिनी जागरण आप समझे हैं। अगर आप समझे हैं तो इतना उतावला क्यों है। अगर आप उतावला नहीं है तो आप शक्तिपात की तरफ कैसे घुस जाते हैं। एक आश्रम में कैसे घुस के आप शक्तिपात गुरु, आप कैसे कैसे अव्यवस्थित व्यवस्था बनवा लेते हैं अपना ज़िंदगी में, और आप अपने आप को चाहते हैं कि एक शक्तिपात के द्वारा आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाए, कुंडलिनी जागृत हो जाए। तो आपने करना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा बताएंगे मेरे को। देखिए दोस्तों, कुंडलिनी एक ऐसी व्यवस्था है अपना शरीर में कि वो ऑलरेडी जागृत है। आप इसको लिख के रख लीजिएगा कि कुंडलिनी ऑलरेडी जागृत है। जब आदमी पैदा होता है तब से मूलाधार में कुंडलिनी सुप्त अवस्था में अपना देह में ही छुपा रहता है। उसको जागरण तो ऑटोमेटिक कस्मिक व्यवस्था ऐसे है, कस्मिक व्यवस्था ऐसे है कि वो जागरण अपना जिंदगी में धीरे 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 होते रहता है। आप जब जब बड़े होते जाते हैं, आप 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, जब आपकी बॉडी की जो अंदरूनी डेवलपमेंट होने लगता है तो आपकी तो चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण ऑटोमेटिक व्यवस्थित होके होते रहता है। आपकी मूलाधार स्ट्रांग होते रहता है। आपकी मूलाधार सारे चीज़ों को व्यवस्थित करते रहता है। दुनिया में जितना भी चीज़ें आप देखते हैं, आप बाह्य रूपी दर्शन को मत करिएगा, आप अपना ही अंदरूनी ताकत को पहचानिएगा। अपना ही मूलाधार को व्यवस्थित हो रहा है कि नहीं उसको पहचानिएगा। अपना जो मूलाधार है उसको पहले समझ तो लीजिएगा। आपने एक शॉर्टकट अपनाते हैं, आपने एक ऐसे कोई मैजिकल सॉल्यूशंस ढूंढने को कोशिश करते हैं जो आपको कोई गुरु ने आपको दे दे और आपके मूलाधार एकदम से जागृत हो जाए और आप अगले दिन कुछ मिराकल कर बैठे। माय गॉड, ये सब चीज़ें होने वाला नहीं है जनाब। ये सब चीज़ें कभी भी होने वाला नहीं है। मूलाधारे स्थित देवी वो ऐसे तो जागृत है आपकी बॉडी को संचालन करने के लिए। ऐसे ही आपकी बॉडी क्या खामखा चल रहा है क्या। ये आपकी बॉडी की संरचना ऐसे है कि इसमें पृथ्वी का सारे फैक्ट्रीज को मिला के अगर आप ताजुब हो जाएंगे कि मिला के अगर नंबर फाइंड करेंगे तो उससे भी ज़्यादा आपकी बॉडी में फैक्ट्रियाँ हैं, बायोलॉजिकल फैक्ट्री हैं जो चलते हैं, डेली आपको चलवाते हैं, डेली आपको ज़िंदगी देते हैं, डेली आपको सोने के बाद आपको एक दिन देते हैं, फिर उसके बाद एक रात देते हैं। और आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं है। कौन आपको समझाए, क्यों ये सब चक्कर में पड़े हैं आप लोग। क्या ये आर्टिफिशियल चक्कर आप लोगों को भाता है, क्या आपको सही लगता है, क्या है। किस लिए आज देश के नौजवान एक मूलाधार को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। बाकी चक्रों की बात मैं नहीं करूंगा। आप पहले समझ लीजिएगा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड शक्तिपात। शक्तिपात उन लोगों के लिए है जो 100% व्यवस्थित होकर अपना बॉडी को, अपना स्पाइन को, अपना सिस्टम को 100% प्यूरिफाइड करके, बाई चांस वो लोग बहुत सीरियसली इन द स्पिरिचुअल पाथ एक सीकर है,
उनके लिए वो शक्तिपात की ज़रूरत कभी कभार हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन आप लोग जो दिनचर्या को डेली फॉलो कर रहे हैं, एक साधारण जीवन जी रहे हैं, आप एक सडनली एक आप कुंडलिनी जागृत करवा के क्या कर लेंगे, मेरे को बताइएगा। हो सकता है आप एक दिन में अव्यवस्थित होके पागल हो सकते हैं। हो सकता है आपकी एनर्जी, आपके नर्व्स, आपके ब्रेन, आपकी सिस्टम्स सब अव्यवस्थित होके फट सकते हैं। आप कोमा में जा सकते हैं, आप मेडिकली अनवेल हो सकते हैं, आप अपना शरीर को चला नहीं सकते हैं। तो क्या ये चाहते हैं आप लोग? क्या आपको ये शॉर्टकट चाहिए? किस लिए आपको शॉर्टकट चाहिए? देखिए, हमारे जितना चक्रस हैं बॉडी में, वो चक्रस एक के बाद एक मूलाधार से, स्वादिष्ठान से, मणिपुर से, अनाहत से, विशुद्धि से आपकी धीरे 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 ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, आज्ञा चक्र और सहस्रार को भूल जाइए आप लोग। आप जब एक एक बांध समझ लीजिएगा, और सारे बांध एक इंटरकनेक्टेड हैं, और जब मूलाधार में आप एक प्रॉपर व्यवस्थित एनर्जी स्टोर करने की कैपेबल हो जाएंगे, तो वही एनर्जी आपकी आगे चलेगा। आप एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिएगा कि एक बांध में अगर वाटर फुल हो जाए फिजिक्स के हिसाब से, तो हम दूसरे बांध में उसको ओवरफ्लो को फ्लो करवा सकते हैं विद द इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल द चक्रास। ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आप सडनली आपकी आज्ञा चक्र को जागरण करवा दें, जागृत करवा दें। अरे भाई, आपने मूलाधार की बांध को सीधे तोड़ के आप एक पाइप लगा दीजिए सीधे आज्ञा चक्र में, क्या होगा? ओवरफ्लो। क्या होगा? फ्लड। क्या होगा आपका बॉडी को? टोटल नर्व्स ब्रेकडाउन, टोटल नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन, टोटल आपकी पैरासिम्पैथेटिक जो व्यवस्था है बॉडी की, सारे कोलैप्स हो जाएंगे। आप कच पोटैटो हो जाएंगे, आप कहीं की नहीं रहेंगे। आप क्या मजाक बना रखे हैं कि एक चक्र जागरण, एक कुंडलिनी जागरण, ये कोई सस्ते की चीज़ है जो आप किसी मार्केट से पैसा फेंक के खरीद लेंगे? ये क्या रास्ते में पड़ा हुआ चीज़ है? ये आपको अगर इतना सस्ते में मिलता तो दुनिया की सब लोग चक्र जागरण करके, कुंडलिनी जागरण करके एक महान विभूति बन के क्या इतना इनफाइनाइट एनर्जी की ओनर नहीं बन जाते? इतना सारे अव्यवस्था दुनिया में क्यों चलता? एक छोटी छोटी कंट्री एक बड़ी बड़ी कंट्री को क्यों डराते रहते? एक अशांतमय जिंदगी में आप क्यों जीते रहते? आप इतना छोटी सी चीज़ को अगर समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको समझाने के लिए भगवान जाने कौन आपको आके समझाएगा। नौजवानों, ये सब चीज़ों से मत पड़िएगा, ये सब चीज़ों से मत घुसिएगा। आप अपना एनर्जी को व्यवस्थित करना है तो साइंटिफिक वे में, प्रूवन वे में आप प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड लेके, अपना डेली एक्सरसाइज करके, अपना डेली प्राणायाम करके, अपना डेली योगाभ्यास करके आपने अपना बॉडी को संतुलित करके रखिएगा, व्यवस्थित करके रखिएगा। आपके मूलाधार को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा जैसे आप 7 ताले की मोहल्ला बना रहे हैं, और अगर आपकी ग्राउंड फ्लोर व्यवस्थित नहीं है और आप हड़बड़ी में 7वां ताला को बना देते हैं, तो क्या होने वाला है ज़िंदगी में, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये मैं समझ नहीं सकता कि आप ये सब चीज़ों के पीछे कैसे पड़ जाते हैं, ये सब अंधविश्वास के पीछे कैसे पड़ जाते हैं, नॉन साइंटिफिक चीज़ों के पीछे कैसे पड़ जाते हैं आप।
एक साइंटिफिक सनातनी बनिएगा, एक प्रॉपर अपना अंदरूनी शक्ति को अपना ध्यानस्थ होके अपना व्यवस्थित रूप में ढूंढिएगा। बार बार मैं बताते रहता हूँ आप लोगों को, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब बैठिए तो, आप समझिए तो आपकी बॉडी को, आप परखिए तो आपकी बॉडी को, आप देखिए तो आप हैं क्या। एक बार जब आप अपने आप को समझ जाते हैं तो आप ये नहीं ढूंढेंगे कि मेरे को कोई कुंडलिनी जागृत करवा के दे दे, क्योंकि पाखंड हो जाएगा तब। ये पाखंड की व्यवस्था हो जाएगा, ये रावण की व्यवस्था हो जाएगा। आपको राम चाहिए या रावण चाहिए, ये आपके हाथ में है। ये मणिपुर चक्र को जागृत करके या स्वादिष्टान चक्र को जागृत करके रावण तो बन जाएंगे आप, अनाहत चक्र तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, राम बन ही नहीं पाएंगे, कृष्ण बन ही नहीं पाएंगे आप ना जेसस बनेंगे, ना मोहम्मद बनेंगे, ना नानक बनेंगे, ना बुद्धा बनेंगे। अननेसेसरली अगर आप कुंडलिनी जागृत करवाते हैं आउट ऑफ सिस्टम, आप हाँ जरूर रावण बन सकते हैं। आप अनवांटेड एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो होगा, हो सकता है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फट जाएगा, पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, आपकी द एंड हो सकता है। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ एक सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज में कि हमारे सनातन, हमारे व्यवस्था इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि सारे चीज़ों के लिए एक व्यवस्था दे रखा है, सारे चीज़ों के लिए एक गुरुकुल सिस्टम दे रखा है, सारे चीज़ों के लिए एक शिक्षा है, सारे चीज़ों के लिए एक, कोई भी चक्र को जागरण करना है, कोई भी व्यवस्था को अगर जागृत करना है, कोई भी अंदरूनी शक्ति को अगर आप अपना बॉडी में जागृत करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए एक एक व्यवस्था सनातन धर्म में लिखा गया है। हमारे पुराण कोई खामखा का चीज़ नहीं है, हमारे रामायण महाभारत कोई खामखा इसे नहीं लिखा गया है। हमारे सनातन, हमारा वेदा, हमारा साइंसेस खामखा लिखा नहीं हुआ है। आपने समझा करिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, किसी को ध्वस्त मत करिए। आप अपना अंदरूनी शक्ति को जागृत करने के लिए ध्यान करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आसनास, प्राणायामास, जितना भी आपकी दिनचर्या है एक साइंटिफिक वे में करके आप धीरे से अपना बॉडी को डेवलप करिएगा, प्रोसेस्ड वे में डेवलप करिएगा। ये शॉर्टकट्स आपको ले बैठेगा, कोई भी शॉर्टकट्स आपको ले बैठेगा। आज दुनिया में हजारों भंड गुरुओं ने मार्केट खोल बैठे हैं, यूट्यूब में हजारों भंड गुरुओं ने मार्केट खोल बैठे हैं कि आपकी चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, आपकी सारे चीज़ों की शिक्षा कमर्शियल वे में वो लोग आपको देने के लिए आज एक पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, स्पिरिचुअलिज्म को बेचा जा रहा है। क्या आप पढ़े लिखे नौजवान हो के इतना भी छोटी चीज को समझ नहीं सकते हो? इतना मंद बुद्धि आप लोगों की कैसे हो जाता है कभी कभी? क्या आप लोग पूछते रहते हैं? मेरे को कोई मेमोरी कैप्सूल दे दो, कोई योगा नहीं चाहिए, कोई साधना नहीं चाहिए, कोई ध्यान नहीं चाहिए, मेरे को मेमोरी कैप्सूल दे दो,
मैं डिमेंशिया की शिकार हूँ, मेरे को एक ऐसे मिरेकल बॉडी दे दो जो मेरे बॉडी पूरा स्वस्थ हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए, बिल्डर्स, बॉडी बिल्डर्स मसल बन जाए। एक रात में आपको सब कुछ चाहिएगा, 1 2 3 दिन में आपको सब कुछ चाहिएगा। ना आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ना आपको योगाभ्यास करना है, ना आपको प्राणायाम करना है, ना आपको कोई वैदिक साइंसेस सीखना है, ना आपको कोई सनातनी ज्ञान लेना है, ना आपको रिलीजन से कोई लेना देना है, ना आपको स्पिरिचुअलिज्म से कोई लेना देना है। आपको चाहिए क्या? एक मिराकुलस एनर्जी, ऐसे एक ताकत। क्या करोगे आप? मैं पूछता हूं, आप वो एनर्जी लेके क्या करोगे? आप किसको ध्वस्त करोगे? किसी को नहीं कर पाओगे। ये लिख के रख लीजिएगा। अगर आप अपना ऐसे शॉर्टकट एनर्जी कहीं जागृत करके यूज करने के लिए कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी ही पहले ध्वस्त होगा। आपकी बॉडी पहले, आपकी इम्यून सिस्टम ही ध्वस्त होगा। आप ही पहले डिजीज होंगे, आप ही पहले अव्यवस्थित, अनकंट्रोल्ड होंगे, आप मेडिकली एडमिटेड होंगे। आप क्या कर लेंगे किसी को? ये भूल जाएगा कोई शॉर्टकट्स। डरिए मत। आप अगर एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक सनातनी हैं, सनातन आपकी जहन में है, आपकी वेन्स में, आर्टरीज में अगर सनातनी जेनेटिक कोड स्थापित हो चुका है तो पढ़िएगा, रिसर्च करिएगा, ध्यानस्थ होइएगा। सालों की रिसर्च चाहिए, महीनों की नहीं, सालों की रिसर्च चाहिए ये सब ज्ञान को आहरण करने के लिए। एक दिन का खेल में झांसे में मत आइएगा किसी की। सोचिए, सोचिए और सोचते जाइए, और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप अपना बॉडी को पहचान लीजिएगा, अपना बॉडी के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर लीजिएगा, ब्रह्म मुहूर्त कंसेप्ट को ले लीजिएगा। आपको मैं धन्यवाद देता हूं अगर आप अभी तक मेरे को सुन पा रहे हैं, मेरे गालियों को सुन पा रहे हैं, मेरे सनातनी ज्ञान को सह पा रहे हैं, अगर आपने समझ पा रहे हैं तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप एक महान विभूति हैं। आप सुन पाए इसीलिए आप महान विभूति हैं। आप झेल पा रहे हैं मेरे शब्द को, इसीलिए आप महान विभूति हैं। आप जागिए, उठिए, उठिए सनातनी, आप जागिए, सोचिए। आप कोई भी हैं, अगर इस वीडियो में आए हैं तो ज़रूर आप एक लकी स्पिरिचुअल बंदा है। आप सब्सक्राइब करिएगा, पहले का लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरे पुराने बंदे, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स अगर हैं तो आप तो मेरे को समझते हैं। माइंड मैटर्स एजुकेशन एक ऐसे रिसर्च ओरिएंटेड चैनल है जो आप लोगों को जब जब आप भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, सनातनी ज्ञान को ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं, तब मैं एक रिसर्च ओरिएंटेड एक मैटर डालता हूं इसमें, जो आपको रिसर्च करने के लिए मजबूर कर देता है, आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है, आपको शिक्षित होने के लिए मजबूर कर देता है, आपको सनातनी ट्रू बनने के लिए मजबूर कर देता है, आपको वैदिक साइंसेस को पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए मजबूर कर देता है। थैंक यू सो मच। अगर आप सुन पाए हैं, अगर आप समझ पाए हैं, अगर आप ट्रू सनातनी हैं तो धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
श्री कृष्ण ने गीता में ये ज्ञान को खामखा अर्जुन को नहीं दे रखे हैं, समझ जाइएगा। गुड डे, थैंक यू ऑल फॉर bearing with me. Okay, do good, be good, okay, and have the bliss of the Almighty. Thank you all.